हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो आज की ये कहानी मेरी जुबानी स्टार्ट कर लेते हैं एक अमेजिंग से कॉन्सेप्ट के साथ। ओके सर, कॉन्सेप्ट कौन सा है? कॉन्सेप्ट आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, बहुत मस्त वाला एक कॉन्सेप्ट है। ओके तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके सो आपका जो इंतजार था ना शॉर्ट ट्रिक्स की, जो नोटबुक थी, जो हैंडबुक है, जो मैगजीन आप मान सकते हो, वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसको आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। तो एक तरीके से एक बेहतरीन हैंडबुक आपके पास होगी और पूरे इंडिया में से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स आपको, मैं ऐसी उम्मीद मान के चल रहा हूं, अगर आपने यूज किया, आपने देखा है, तो आपको नहीं मिली होगी, जिनसे क्वेश्चन आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो बॉस। ठीक है, तो यार इसका रजिस्ट्रेशन एकदम हमने ओपन कर दिया है। आप जल्दी से जाओ और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देखो, उसको फॉर्म को फिलअप करो और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। एक मिनिमम अमाउंट उसके लिए हमने रखा है, जिससे इंडिया का हर बच्चा इसका यूज कर पाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चंस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकता है। विद इन मंथ ये आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके हाथों में होगी। तो देरी ना करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसको रजिस्टर करा लें। ओके, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, दोस्तों से भी करा दें, जितने भी ज्यादा बच्चों को यार ये मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ऑसम ट्रिक्स हैं, बहुत ज्यादा ऑसम है। आपने एहसास भी किया होगा, दोस्तों को भी बताया, और ज्वाइन कर ले चैनल को, है ना, ज्वाइन कर ले। अब चैनल पे हमारा ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है। ये कंटेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं यार। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना है, पता कर लेना। आप लिंक पे जाएंगे, आप उसको देखेंगे, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे कितना मिनिमम अमाउंट होने वाला है उस पर्टिकुलर हैंडबुक के लिए, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स सारी पॉसिबल रिटन में आपको मिलने वाली है, बुकलेट फॉर्म में। समझ गए आप? होप सो आप समझ गए होंगे। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, सबसे डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, क्योंकि खुद बनाई है आप सबके लिए। ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। जैसे कि आपको बताया कि लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कैपेसिटर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बैटरी कनेक्टेड वाले केसेस हमने डिस्कस किए थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमने डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था आज के इस लेक्चर में बात होने वाली है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब आर विद रेजिस्टेंस, कैपेसिटर विद रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो होप सो आपने पिछले वाले लेक्चर के सारे कंसेप्ट बढ़िया तरीके से सीखे होंगे, उनको अप्लाई किया होगा, उनके थ्रू न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए होंगे ऑब्वियसली, है ना। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपके फंडे बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने आप आपको हर कैटेगरी का सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, तो जल्दी से बिना टाइम गवाए स्टार्ट कर लेते हैं ये जर्नी। सो लेट्स बिगिन। ओके सो माइंड मेकअप बना के बैठ जाओ, मस्त तरीके से पेन उठाओ, पेपर उठाओ, नोट्स बनाओ, क्योंकि वो सबसे जरूरी होता है आपके लिए ना। पता है इस समय सबसे बड़ा खजाना है आपके नोट्स, आपकी नॉलेज, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए काम आने वाली है, जो उस पीक पॉइंट तक आपको लेके जाने वाली है। सो ये ध्यान रखना है दिमाग में। जब भी कभी ऐसा लगे कि यार आज मन नहीं कर रहा, तो समझ लेना किस एग्जाम के लिए फाइट करने जा रहे हो, किस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करने जा रहे हो, है कि नहीं? यस चलो, तो बात करने वाले हैं सर हम आज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा चार्जिंग एंड फिर हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके तो दिस इज इंपॉर्टेंट, नो प्रॉब्लम, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है सबसे पहले वो समझना है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मीनिंग क्या है सबसे पहले वो समझना है आपको। ठीक है, आपको फंडा पहले क्लियर होना चाहिए कि ये हम कर क्या रहे हैं और कर क्यों रहे हैं, ये चक्कर क्या है भाई, ये चक्कर क्या है एक्चुअली। देखो भाई, एक चीज आप अपने से हमेशा याद रखेंगे। सपोज करो मेरे पास कोई कैपेसिटर है। ठीक है सर, कैपेसिटर मतलब एक डिवाइस है जिसके पास दो प्लेट हैं, एक पे प्लस चार्ज, एक पे माइनस चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो दो कंडक्टर है, मतलब इसको हमें चार्ज तो देना पड़ेगा ना, तो इसको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा ना। यस, बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से समझेंगे, किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी बैटरी डायरेक्ट कभी कनेक्ट नहीं होती है। उसको चार्ज अगर आप कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, तो हमेशा कुछ रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है दोस्त, हमेशा रेजिस्टेंस आपको चाहिए होता है, और वही हमने यहाँ पे सीखना है, वही हमने यहाँ पे सीखना है। आप बोलोगे यार सर इससे पहले तो हम यही सब कर रहे थे, हम कोई रेजिस्टेंस तो ले नहीं रहे थे। वहां पे वो जो कैपेसिटर होते तो वो ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर हुआ करते थे। ठीक है, वो ऑलरेडी हम उन पे चार्ज मान के चलते थे यहाँ पे कि भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज है कुछ प्लस क्यू में, और इस पे नेगेटिव चार्ज है कुछ माइनस क्यू में। याद आया कुछ? ठीक है, याद आया कुछ? तो इस पे ऑलरेडी चार्ज है,
ठीक है, मतलब इसको हम चार्ज कर चुके हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसने बोला चार्जिंग करना है और फिर डिस्चार्जिंग। तो पहले चार्जिंग को समझ लेते हैं, बेसिक लेवल पे इसको देखते हैं। लेट्स सी मेरे पास एक कैपेसिटर है सिंपली, और मैंने कोई बैटरी अप्लाई नहीं करी है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इनिशियली ये चार्ज जो कैपेसिटर ये अनचार्ज्ड है, मतलब कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो जीरो ही है, क्योंकि हमने कोई बैटरी अप्लाई करी ही नहीं। तो सर इसको चार्ज तो करना पड़ेगा। यस, वही सीखना है कि चार्ज कैसे करते हैं, चार्जिंग कैसे करते हैं, डिस्चार्जिंग फिर कैसे करते हैं, वही सीखना है। तो याद रखना, चार्जिंग करना या डिस्चार्जिंग करना, वी नीड रेजिस्टेंस, ओके, ऑलवेज। इसलिए आप इनको नाम दे सकते हैं, इन सर्किट को आरसी सर्किट के नाम से जाना जाएगा, जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को आप कंबाइंड करके यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना बॉस, याद रखना। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है सर, चलो समझ लेते हैं सर। बेसिक कंसेप्ट क्या है सर, समझ लेते हैं सर। तो अगर एक ऐसी कैपेसिटर जो चार्ज्ड कैपेसिटर नहीं है, ठीक है ना, जिसकी कुछ कैपेसिटेंस तो है लेकिन वो चार्ज्ड कैपेसिटर नहीं है, तो उसको हमने चार्जिंग करनी है। तो किस तरीके से करनी है, बेसिक जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो क्या है और किस तरीके से आपने उसको ध्यान देना है। देखो भाई, कंसेप्ट समझते हैं पहले, है ना, कंसेप्ट समझते हैं पहले। तो लेट्स सी मेरे पास एक ये कैपेसिटर था, और इस कैपेसिटर को मैंने एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है, एक बैटरी के साथ, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे एक स्विच भी लगा दिया है जिससे मैं एनालिसिस कर सकूं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका बैटरी का पोटेंशियल ये के है, स्विच है, ये के है आपका, और ये रेजिस्टेंस है कुछ आर, ठीक है, कुछ मान लो आप, रेजिस्टेंस आर मान लेंगे आप, और इसकी कैपेसिटेंस है सी, ठीक है। तो जब ये की आपने क्लोज नहीं करी, यानी टी इज इक्वल टू जीरो पर, टी इज इक्वल टू जीरो पे ये अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पे। लेकिन जैसे टी इज इक्वल टू जीरो पे आप की को क्लोज करोगे, ठीक है, तो यहां से करंट बननी स्टार्ट हो जाएगी, और उस समय इसके पास कोई चार्ज नहीं है। इनिशियल कंडीशन में इसके पास कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये अनचार्ज था जब टी जीरो हुआ। मतलब जैसे आपने की क्लोज किया, टाइम बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे, और वैसे वैसे इसमें चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इनिशियल देखो चार्ज जीरो है, इनिशियल चार्ज तो जीरो है, लेकिन जैसे अब टी जीरो के बाद आप टाइम इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और आपने इसको क्लोज कर दिया है, तो इसमें जाने वाला जो चार्ज है, कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा। और इसमें जो करंट जा रही है, इनिशियली तो नहीं है ना, इनिशियली देखो जब टी जीरो था, है ना, एट टी जीरो इनिशियल जो चार्ज था वो नहीं था, लेकिन जो करंट थी, चूंकि इसमें चार्ज नहीं था लेकिन करंट पास करा रहा था ये, तो करंट सारी इसमें जा रही है, ठीक है। तो करंट थी मैक्सिमम, और वो करंट आप निकाल सकते हो V बाई आर से, है ना। इस पर्टिकुलर कंडीशन पे आप ऐसे ध्यान रखेंगे। इनिशियली आपने ध्यान देना है कि भाई जीरो था, आपने जैसे की को क्लोज किया तुरंत यहां से करंट सप्लाई होगी, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे कैपेसिटर को चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट करेगा। मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन पे चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट आपकी डिक्रीज करेगी। ध्यान से समझना भाई, चार्ज इंक्रीज करेगा, करंट आपकी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो होगा क्या सर, करेंगे कैसे सर, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, आप बस देखते जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जब इनिशियल देयर इज नो चार्ज, ठीक है, मतलब कैपेसिटर वहां पे एक तरीके से कोई चार्ज स्टोर नहीं कर रहा था इस पर्टिकुलर कंडीशन, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। ये कौन सी केस मानेंगे आप, जस्ट आफ्टर द स्विच, वो वाली कंडीशन है, नॉट आफ्टर लॉन्ग टाइम या नॉट आफ्टर सम टाइम, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, ये वो वाली कंडीशन है। टी जीरो का मतलब क्लोज करते ही, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है जी। अब एक कंडीशन तो ये होगी जो आपने याद रखनी है, इट्स ओके, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। इसी केस में चूंकि इसने कोई चार्ज स्टोर नहीं किया था, तो मैक्सिमम करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही थी। तो इस केस में जब वो बात करे एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, जो कैपेसिटर होता है ना, वो कैपेसिटर इसके अंदर से करंट को फ्लो करा रहा है। मतलब कैपेसिटर को यू कैन रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, यानी एक कंडक्टिंग वायर से कैपेसिटर को आप रिप्लेस कर सकते हो। इसकी जो दोनों प्लेटें हैं जिस पॉइंट पे कनेक्ट होंगी, कैपेसिटर को हटा के वहां पे आप एक स्ट्रेट वायर कनेक्ट कर सकते हो, मतलब एक शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाती है, ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, मतलब ये सर्किट को आप इस तरीके से बना सकते हो, यहाँ पे एक वायर लगा देंगे और ये रेजिस्टेंस एज इट इज होगा। अब आपको क्लियर होगा, देखो फंडा, अब आपको क्लियर होगा फंडा, ठीक है। ये के है और ये आर है, ये वी है, तो डायरेक्ट यहाँ से जो भी करंट जाएगी इस वायर के थ्रू होके इसमें चली जाएगी, इसलिए मैंने लिखा है V बाई आर। और इनिशियली करंट मैक्सिमम होगी क्योंकि इसने कोई भी चार्ज स्टोर उस समय नहीं करा था,
ठीक है, कोई भी चार्ज स्टोर नहीं किया था। समझ पा रहे हो आप? तो एक कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि जब भी वो किसी सर्किट में बात करेगा t इक्वल टू 0 पर व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, यानी या तो लिखेगा जस्ट आफ्टर, ठीक है, S इज क्लोज। ध्यान से समझते जाना, एप्लीकेशन करेंगे तो मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो जब ये लैंग्वेज यूज करें न्यूमेरिकल में, समझ जाना कैपेसिटर को हटाना, उसकी जगह एक स्ट्रेट वायर कनेक्ट कर देना उन दो पॉइंट के बीच में, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल इतना ध्यान रखो, ये कब है? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट जब स्विच को आपने जस्ट क्लोज किया है, आफ्टर सम टाइम नहीं, आफ्टर लॉन्ग टाइम भी नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आफ्टर सम टाइम भी नहीं, आफ्टर लॉन्ग टाइम भी नहीं, जस्ट उस समय जब आपने स्विच को जस्ट क्लोज किया t0 पे, है ना, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज। होप सो आपको मेरी जो मैं बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ समझ आई होगी मैं क्या कह रहा हूं। तो सर अभी तो इसमें चार्ज नहीं है इस समय, हाँ, लेकिन जैसे आपने देखो, आपने स्विच क्लोज कर दिया तो बैटरी यहाँ पे चार्ज सप्लाई करेगी, तो धीरे 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 टाइम बीतता जाएगा, तो अब कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो रहा है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता जाएगा तो इसमें जो जाने वाली करंट है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, है ना, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब क्या होगा? ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा सर? अगर वो कभी भी लैंग्वेज यूज करे आफ्टर लॉन्ग टाइम, स्विच है ना, जो आपका स्विच होगा इज क्लोज्ड, या तो ये बोलेगा जब आफ्टर लॉन्ग टाइम की बात करें, काफी देर हो चुकी है आपको, की को क्लोज किए हुए काफी देर हो चुकी है, मतलब ये टाइम हम लॉन्ग टाइम को इन्फिनिटी मान लेते हैं, या तो बोलेगा t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम के बाद बताओ। इसी कंडीशन को बोलते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन। स्टडी स्टेट कंडीशन। तो नॉर्मली वो क्वेश्चन ये लैंग्वेज का यूज करके देता है कि इन स्टडी स्टेट व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ऐसे बात करेगा। तो स्टेडी स्टेट का मतलब है आफ्टर लॉन्ग टाइम या आफ्टर t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम के बाद। तो याद रखना इस कंडीशन में जो हमारा कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाता है, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। मैंने बोला ना, टाइम बढ़ बढ़ के इनफाइनाइट हो गया, तो इस कंडीशन को स्टडी स्टेट कंडीशन कहते हैं। तो कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका होगा। जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, एज द टाइम इंक्रीजेज Q इंक्रीजेज, I डिक्रीजेज, और जब t इन्फिनिटी की बात करें तो Q हो जाता है मैक्सिमम और सर्किट में करंट हो जाती है 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जब भी स्पेसिफिकली वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को स्पेसिफाई कर दे कि आफ्टर लॉन्ग टाइम बोल दे, या स्टडी स्टेट कंडीशन बोल दे, या फिर फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है ये बोल दे, तो उस समय उस कैपेसिटर में फुल्ली चार्ज का मतलब मैक्सिमम चार्ज आ चुका है, अब वो चार्ज नहीं लेगा और उस समय उस सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी। उस पर्टिकुलर सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी जिस ब्रांच में वो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि करंट जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है करंट घटती है। देखो इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली देख लो यहाँ पे क्या हो रहा था, चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि चार्जिंग कर रहे हो आप, ठीक है, आपने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आप ध्यान से देखेंगे। तो भाई दो कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन मैंने आपको ये बताई, जब t 0 पे बात करें तो ये इनिशियल कंडीशन होती है, और ये आपकी लॉन्ग टाइम आफ्टर कंडीशन होती है। तो सर इस पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, तो इस कंडीशन में दोस्तों कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा, ठीक है। तो आपने इस कंडीशन में कैपेसिटर जिस भी ब्रांच में लगा होगा उस कैपेसिटर को हटाना है और वहां पे ओपन सर्किट बनाना है। ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब चूंकि उसमें करंट नहीं जा रही है, वहां पे करंट हो चुकी होगी 0, तो आप कैपेसिटर को हटा सकते हैं और उसको ओपन सर्किट मतलब उस वायर को तोड़ सकते हैं, वहां से कट कर सकते हैं। ओपन सर्किट का मतलब ये होता है। कैसे सर? देखो ऐसे, जैसे ये सर्किट है ना, यहां पे बना रहा हूं, जैसे इसके लिए मैंने यहां बनाया इसको, तो देखो यहां से कैपेसिटर हटाओ और इसको ओपन कर दो, तो देखो आप खुद ही, जब बैटरी से अब करंट जाने की कोशिश करेगी, ये इसका की है, ये की है और ये आर है, जब करंट यहां से जाएगी तो जा ही नहीं पाएगी क्योंकि ओपन है, यहाँ पे ये तो टूटा हुआ है, कंप्लीट सर्किट है ही नहीं, तो मतलब इस रेजिस्टेंस में जो करंट है वो तो 0 है ना, ये वाली कंडीशन है। तो वी कैन रिप्लेस द कैपेसिटर इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन बाय ओपन सर्किट, एंड बाय यूजिंग दीज टू कंडीशन वी कैन सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, इन्हीं का यूज करके कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये बैटरी कनेक्ट है तो ये चार्जिंग वाला केस आप देख सकते हो। दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, बस यही पॉइंट याद रखने हैं, आपने फोकस इन्हीं पे करना है कि t 0 की बात कर रहा है या आफ्टर लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है, मजा आ जाएगा बस। अब ये तो दो कंडीशन हमने लिमिट कर दी कि सर की को जस्ट क्लोज करते हैं और जस्ट आफ्टर द लॉन्ग टाइम, बीच का कहा गया, बीच का टाइम, यस, अगर वो ना तो t 0 पे बात करे, ना आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी इन्फिनिटी टाइम पे बात करे, किसी इंस्टेंट टाइम पे बात करे,
ठीक है, किसी इंस्टेंट मतलब आफ्टर सम टाइम बात करें, टी इक्वल टू सम कुछ टाइम दे रखा है उसने, कोई भी टाइम दे देगा, जीरो नहीं देगा इन्फिनिटी देगा, समझ गए, कुछ और दे देगा टाइम, कुछ वैल्यू दे दिया आपकी, जैसे 5 माइक्रो सेकंड दे दिया ऐसे बोल दिया, ठीक है, 10 माइक्रो सेकंड ऐसे कुछ बोल दिया, समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, तब क्या करेंगे, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, तो कितना चार्ज होगा, कितनी करंट होगी, ये सब हमने निकालना है, ठीक है, कम ऑन। तो ये इशू जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपने बैटरी से चार्ज सप्लाई कर रहे हो, तो ये चार्जिंग का केस है, इतना तो आप समझ ही गए। दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग, क्योंकि बैटरी का काम होता है उसको चार्ज को सप्लाई करना, उसको चार्ज करना कैपेसिटर को, ठीक है। तो चलो ठीक है, जैसे आपने की को क्लोज कर रखा है, तो दो कंडीशन मैंने आपको बता दिया। जब की को क्लोज किया था t0 पे, तो उस समय चार्ज इनिशियल था, उसमें कोई चार्ज नहीं था, जीरो था, और आफ्टर t इक्वल टू इनफाइनाइट, उसमें जो चार्ज था वो मैक्सिमम हो गया था, और जब चार्ज जीरो था तो उसमें करंट मैक्सिमम थी, ठीक है, और जब आफ्टर लॉन्ग टाइम जब चार्ज मैक्सिमम हो गया, कंप्लीटली चार्ज हो गया, तो करंट आपकी जीरो हो गई। ये कंडीशन तो दिमाग में रखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं से होने हैं, इन दो कंडीशन से ही होने हैं। और यहाँ पे क्या कैपेसिटर कैसे ट्रीट कर रहे हैं हम कैपेसिटर को, और यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, ये सब हमने देख लिया। अब वो पता क्या बोल रहा है, अगर हम टाइम ले ले, कोई इंस्टेंट टाइम टी पर बात करें, मतलब ना तो जीरो पे बात कर रहे हैं, ना ही हम आफ्टर लॉन्ग टाइम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं, तो वो पता क्या बोलेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम यहाँ से जो चार्ज जा रहा होगा, इसमें भी कुछ चार्ज होगा, इसमें भी कुछ करंट होगी ऑब्वियसली। तो अब देखो यार, इसको यहाँ पे केवीएल वगैरह अप्लाई करके डिराइव करेंगे, डिराइव नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, उसका यूज करना आपको सिखा दूंगा, ठीक है, डिराइव हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, देख लो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे आपने एट टी इक्वल टू टी पे, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, कुछ ना कुछ तो चार्ज आ चुका होगा, क्योंकि आपको पता है एज द टाइम इंक्रीजेज चार्ज इंक्रीजेज करंट डिक्रीजेज, इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका काम है इसको चार्ज देना, तो समय जैसे जैसे चलता रहेगा टाइम, वैसे वैसे इसमें चार्ज आता रहेगा। तो आफ्टर सम टाइम जो इस पे चार्ज आएगा, ये टी इसलिए लिखा है मैंने, आफ्टर सम टाइम जो इसका मैक्सिमम चार्ज है ना, मैक्सिमम वैल्यू होगी जो इसकी, ये मैक्सिमम इनटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ये इसका फॉर्मूला आता है निकल के, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका आप ध्यान रखेंगे बॉस, ठीक है। ये है क्या सर, ये चार्ज है मैक्सिमम जब वो इन्फिनिटी टाइम के बाद होगा, और मैक्सिमम चार्ज आप CV से निकाल सकते हो, जो उसका मैक्सिमम जो भी वोल्टेज रहा होगा उस समय, ठीक है, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो, इस तरीके से आप मान लो, ठीक है। और ये आफ्टर सम टाइम जो चार्ज उस पर आ चुका है, टी इंस्टेंट टाइम है, टाउ क्या है यहाँ पे, ये टाउ, इसको बोलते हैं हम दोस्तों टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। चूंकि ये R और C सर्किट है, RC सर्किट है ये, तो इसकी वैल्यू होती है RC, ये आपको याद रखना है, जब हम इसको डिराइव करते हैं तो सारे रिलेशन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आता है RC, यानी रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो टाउ है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। इसकी जो डेफिनेशन हो टाइम की इक्वली होगी, और इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से निकाली जा सकती है, याद रखना इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखने हैं, सिंपल है, क्यू मैक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। और ये जो आपके पास चार्ज है आफ्टर सम टाइम, इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अगर वो चार्ज ना पूछ के पोटेंशियल पूछ ले, ठीक है, अगर वो चार्ज ना पूछ के उसका पोटेंशियल पूछ ले, ठीक है, कि कितने पोटेंशियल तक आपने इसको चार्ज कर दिया है, ठीक है, तो V जब आप निकालोगे तो यहाँ पे लिख लोगे V इनिशियल जो भी था आपके पास, ये इसकी जगह, ठीक है, 1 माइनस ई की माइनस टी बाई टाउ, तब ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, मतलब Q को बस V से रिप्लेस कर देना। आफ्टर सम टाइम वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज कितना था उसके पास, ये रहा भाई, इनिशियल वोल्टेज ये रहा था उसका जो भी था मैक्सिमम, ठीक है, ये रहा, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कूल ना। तो ये दो फॉर्मूले आपने इस कंडीशन में याद रखने हैं जब वो आफ्टर सम टाइम की बात करे, और आपको बता धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, तो चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका देख लो ग्राफ कैसे बनाएंगे, Q वर्सेस T, ठीक है, Q वर्सेस T, इसका ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। अगर ग्राफ पूछे, देखो सीधी सी बात है, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, इनिशियली चार्ज जीरो था, तो जीरो से ग्राफ स्टार्ट होगा, और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नेगेटिव पावर इसकी देखो e रेज़ टू पावर माइनस है, तो स्लोप डाउन जाएगी, और धीरे 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 फिर उसके बाद सम टाइम बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। देखो जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो था इनिशियल, धीरे धीरे बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट कहाँ होगा, मतलब मैक्सिमम चार्ज हो गया होगा उसके पास जो भी होगा, Q0 मान लो मैक्सिमम को आप, ठीक है। और ये कहाँ हुआ होगा, आफ्टर t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पे, है ना, आपको पता है t इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, t इक्वल टू इन्फिनिटी। अब एक कंडीशन इसमें ऐसी भी आती है, जब आप यहाँ पे बात करते हो, अगर टाइम इसके इक्वल हो जाए टाइम कांस्टेंट के, तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के आती है दोस्तों 63% आती है, टोटल चार्ज के 63% यानी 0.3। तो ये वैल्यू जो निकल के आती है, ये जब आप कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर मैं t की जगह टाउ पुट कर दूंगा ना,
टी की जगह टाउ, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप देखो करके देख लो। तो क्यू आफ्टर सम टाइम आएगा क्यू इनिशियल, क्यू मैक्सिमम, नॉट इनिशियल, क्यू मैक्सिमम, और यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर टी की जगह मैं टाउ लिख देता हूँ, टाउ, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू टी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ठीक है, माइनस है ये, तो ये आ जाएगा क्यू नॉट इंटू, ठीक है, 1 माइनस 1 बाई ई। तो जो ई की वैल्यू होती है वो पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्यू टी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0.63 इंटू क्यू नॉट आएगी। तो 63% ऑफ क्यू नॉट इसमें ग्रोथ हो चुकी होगी इतने टाइम के बाद, ठीक है, और आफ्टर लॉन्ग टाइम ये इतना मैक्सिमम हो चुका होगा। सिंपल ये ग्राफ है, इसको आपने बस याद रखना है, याद रख लेंगे। यस, तो भाई ये है आपका चार्जिंग का केस, और उसमें जो इंस्टेंट किसी टाइम पे अगर आपने चार्ज निकालना है तो यहां से निकाल सकते हो, वोल्टेज निकालना है तो यहां से निकाल सकते हो, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कंडीशन आपके सामने है, सब कुछ किस तरीके से अप्लाई करना है। तो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन, 0 पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे क्या होगा, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, ये आपने याद रखना है। ओके, अब अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट तो डिक्रीज हो रही है, तो आफ्टर सम टाइम करंट कितनी होगी डिराइव करने की जरूरत नहीं है, यहीं से निकाल सकते हो, क्योंकि Q इक्वल टू होता है आई टी, तो उस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो आई डी क्यू अपॉन डी टी से निकाल लेंगे हम। ओके, तो करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट डायरेक्ट आप याद रखेंगे, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, ये आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू माइनस टी बाई टाउ, ये करंट का फॉर्मूला बनेगा, आप डायरेक्ट याद रखेंगे। और करंट इनिशियली मैक्सिमम थी, उसके बाद डिक्रीज कर रही है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो मैक्स से मिनिमम की तरफ जाएगा, यानी ये मैक्स थी इनिशियली जब टाइम 0 था, उसके बाद ये डिक्रीज करता हुआ नीचे जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से याद रखना, बस ग्राफ लिटिल बिट आप थोड़े से दिमाग में रखें, फॉर्मूले पे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले पे ध्यान दे, बेसिक कंसेप्ट क्या था उस पे ध्यान दे, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं लेने का, क्योंकि जब तक आप इसके न्यूमेरिकल करोगे नहीं तब तक वो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करने नहीं आएगा। अभी तो आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो सीख पा रहे हो। ओके, कम ऑन, ठीक है, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा लिटिल बिट, एक चीज और बची है, डिस्चार्जिंग, उसको भी जल्दी देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के थ्रू ही आपको एप्लीकेशन करने आएंगे और तभी इस कंसेप्ट पे आपकी मास्टरी होने वाली है, अदरवाइज बात बिगड़ने वाली है। ओके, लेकिन हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम सीख के रहेंगे, ठीक है, आप सीख के रहोगे, ठीक है। तो यही सब बात करते हैं कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का क्या मतलब होता है। देखो भाई, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब है, अभी आप चार्जिंग कर रहे थे, मतलब आपको कैपेसिटर के अक्रॉस आपने बैटरी लगाई थी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा था। अब डिस्चार्जिंग अगर करनी है तो आपको बैटरी को हटाना पड़ेगा व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड और डिस्कनेक्टेड, ठीक है, मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, अब आपने बैटरी हटा दी है और आपने कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के साथ आपस में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो वो डिस्चार्जिंग का केस है। कैसे मतलब सर, पहचानना ऐसे ही है आपने, ठीक है, व्हेन द बैटरी इज रिमूव्ड, ठीक है, एंड डिस्चार्जिंग का केस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस उसके साथ आपने कनेक्ट कर रखा है और आपस में इनको कनेक्ट कर दिया, की को क्लोज कर दिया, ठीक है, तो की क्लोज्ड है आपकी और ये रेजिस्टेंस है, ये आपका कैपेसिटर है, तो बैटरी तो उसमें कहीं है ही नहीं। तो चूंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुकी है, कैपेसिटर के पास चार्ज है, ठीक है ना, अगर कैपेसिटर के पास चार्ज है तो अपना चार्ज वहीं से वो सप्लाई करना स्टार्ट कर देगी, मतलब उसका चार्ज मैक्सिमम है, स्टोर कर रखा है उसने, रेजिस्टेंस के साथ आपने कनेक्ट कर दिया, बैटरी को हटा दिया, तो वो अपना चार्ज वहां से सप्लाई करना स्टार्ट करेगी और मैक्सिमम से वो अब 0 की तरफ जाने स्टार्ट करेगा, मतलब कम होना स्टार्ट करेगा। एज द टाइम पासेस उसका चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज होना, डिस्चार्जिंग, ठीक है। ओके, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी क्या है तो सबके साथ होता है, जो हमारे सेलफोन होते हैं, जो हमारे फोन होते हैं, जब हम उनको चार्ज कर लेते हैं और उनका यूज भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनकी बैटरी कुछ परसेंट से धीरे धीरे अपने आप कम हो रही होती है, ठीक है, अपने आप उनकी एनर्जी कम हो रही होती है, ठीक है, जैसे 100% है, 99.9%, फिर 90%, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे, आपने तो बात भी नहीं करी फिर भी, क्योंकि वहां पे कुछ रेजिस्टेंस है जो उस एनर्जी का यूज कर रहा है, समझ गए लॉजिक। तो अब क्या करेंगे सर, सपोज करो ये कंप्लीटली चार्ज हो चुकी है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव कंप्लीटली, तो यहां से ये करंट अपना चार्ज ये अपना सप्लाई करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, ये सप्लाई करना स्टार्ट करेगी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आप मान लो, ठीक है। तो अब ये डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि आपने इसको डायरेक्ट रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रखा है, देयर इज नो बैटरी एट ऑल। तो क्या करेंगे सर, तो डिस्चार्जिंग का केस है, फिर से केवीएल वगैरह यूज करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे तो नो प्रॉब्लम। तो डिस्चार्जिंग का केस है, तो यहां पे क्या है, चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है, चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है। तो चार्ज जब यहां से निकालोगे आफ्टर सम टाइम जो चार्ज आएगा वो जो इसके साथ इनिशियल मैक्सिमम चार्ज है वो ले लेंगे इनटू माइनस टी बाई टाउ, ये आएगा इसका रिलेशन निकल के, ध्यान देना भाई, ये आएगा इसका रिलेशन निकल के, ठीक है। तो हमने डिराइव तो नहीं करना है, आपने बस इसको ध्यान से ऐसे ही समझना है, ठीक है।
तो टाउ आपको पता ही है, टाउ होता है R इंटू सी, दिस इज द टाइम कॉन्स्टेंट एंड टी इज द इंस्टेंटेनियस टाइम। जो भी गिवन होगा या जो पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो सिंपली आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसका ग्राफ याद रखना है। ग्राफ क्या है सर, ये टी है, ये क्यू है। चूंकि इनिशियल चार्ज मैक्सिमम है तो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इस तरीके की स्लोप डाउनवर्ड को बनती जाएगी आपकी, ठीक है। ये ग्राफ याद रखना है, ये रिलेशन याद रखना है, डिस्चार्जिंग का मीनिंग क्या है ये याद रखना है, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट है इसमें याद रखना है, क्योंकि पहले केस पे ज्यादातर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसी का ज्यादातर यूज किया जाता है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो बोल देगा डिस्चार्जिंग का केस है तो फॉर्मूला यूज कर लेना, टी की वैल्यू जो भी पूछेगा, जो भी बोलेगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तभी ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा, अदरवाइज दिमाग से बाहर चला जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन करना थ्रू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जो आ चुके एग्जाम में उनको सॉल्व करते हैं इस टेक्निक का यूज करके। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। 3 टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, उससे बाहर क्वेश्चंस आते ही नहीं है, आप उनका मास्टून पे करेंगे, कंसेप्ट यूज करेंगे, सारे कंसेप्ट का यूज करके। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट अभी सीखा है ना, ये जो कंसेप्ट हमने सीखा है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, आप पहचान कैसे करोगे, इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं क्वेश्चन में जो कंसेप्ट अप्लाई करूंगा वो आपने सीखना है, वो आपके वास्ते है, ठीक है। कूल, कम ऑन। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे सर्किट पहले बना रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया कि फाइंड करंट इन सर्किट। इस सर्किट में करंट निकालनी है किस कंडीशन में, जब भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हो, यानी आरसी सर्किट की जब भी बात करें और करंट वगैरह पूछे, चार्ज पूछे, पोटेंशियल कुछ भी पूछे, तो आपने देखना है कि कंडीशन क्या है, कौन सी कंडीशन है। क्योंकि 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 2 क्या 3 है आपके लिए। 3 कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टी 0 पे बात कर रहा है, यानी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड पे बात कर रहा है, या आफ्टर लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है। लॉन्ग टाइम का मतलब इन्फिनिटी टाइम, इन्फिनिटी टाइम का मतलब स्टडी स्टेट कंडीशन की बात कर रहा है, या किसी इंस्टेंट टाइम की बात कर रहा है, टी पर किसी, समझ गए। अब पढ़ लो आगे। उसने बोला इन स्टडी स्टेट कंडीशन, और स्टडी स्टेट कंडीशन का मतलब इस कंडीशन में जो कैपेसिटर है आपका वो तो फुल्ली चार्ज हो जाता है, वो तो फुल्ली चार्ज हो जाता है। बॉस याद करो वो जमाना जब मैंने ये बताया था, किस जमाने में बताया था, अबे अभी तो बताया था, अभी बताया था, ठीक है। तो ये फुल्ली चार्ज हो रहा है, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो कैपेसिटर होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टडी स्टेट, वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है कि नहीं, बताया था मैंने, ओपन सर्किट की तरह। मतलब इस पूरे सर्किट में जहां पे भी कैपेसिटर होगा उस ब्रांच में कैपेसिटर को हटाना है, ओपन सर्किट बनाना है, यानी उस ब्रांच में करंट 0 हो जाती है। ओपन सर्किट का मतलब उस ब्रांच में करंट 0 हो जाएगी, उस पर्टिकुलर ब्रांच में, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, चलो देखते हैं। तो अब अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया, ध्यान आ गया, सारी चीजें ध्यान आ गई, यस अप्लाई करो। तो मैंने देखा कि सबसे ऊपर वाली ब्रांच में कैपेसिटर है और इसको हम ओपन सर्किट बना देंगे, और यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होगा ये अब नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट जाएगी ही नहीं। इससे नीचे रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है सर। इससे नीचे क्या है, बैटरी है सर, उसके साथ भी एक रेजिस्टेंस है सर। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, R2R। और देखो देखो ये बैटरी है V वोल्टेज की, यहाँ से जो करंट जाएगी, ये तो इतना तो समझते ही हो आप, यहाँ से जो करंट जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी, लेट्स सी I1, कुछ करंट इसमें जाएगी, लेट्स सी I2। तो जो I2 है ये तो ओपन है, I2 तो 0 होगी। इस पूरी ब्रांच में कोई करंट नहीं, मतलब इसमें कोई करंट नहीं है, मतलब ये रेजिस्टेंस नेगलेक्ट किया जा सकता है। मतलब कैलकुलेशन में रेजिस्टेंस का यूज नहीं होगा, क्योंकि उसमें करंट ही नहीं जा रही है, तो उसका यूज करेंगे ही नहीं हम, ठीक है। तो अब आपके सर्किट में केवल एंड केवल ये बचा और ये बचा, समझ गए आप। तो इस पूरी ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो इस पूरी ब्रांच को आप हटा सकते हो सर्किट से। अब केवल बैटरी से डायरेक्ट करंट निकलेगी और इसमें जाएगी और इसके थ्रू होके इसमें वापस आ जाएगी। भाई देखो रेजिस्टेंस हमने नहीं पढ़ा, पर बेसिक नॉलेज तो आप सबको है ना। जब 2 रेजिस्टेंस में लगातार या कितने भी रेजिस्टेंस हो, देखो इसमें जो करंट जा रही है वही इसमें जा रही है, ये दोनों के दोनों सीरीज में है कि नहीं है, क्योंकि यहां से निकलने वाली करंट इसमें भी जा रही है, एक ही रास्ता है, और इसमें भी आ रही है, बोथ इन सीरीज। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो कैपेसिटर का उल्टा होता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट ऐड हो जाता है, R1 प्लस R2, कैपेसिटर का अपोजिट होता है, इतना याद रखो, 2R प्लस R 3R, ठीक है, 2R प्लस R 3R। तो भाई नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ गया। हमें निकालनी थी करंट कितनी है सर्किट में, तो I इक्वल टू होते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इतना तो पता होगा सबको, V बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस। तो I को हम लिखेंगे V और V बाई R, R आ गया 3R। तो इतनी करंट सप्लाई कर रहा है सर्किट, ये बैटरी इस सर्किट को, ये कंडीशन है, ठीक है।
ये कंडीशन है, ठीक है ना, समझ गए ना आप लॉजिक क्या है, ठीक है, ये कंडीशन है, तो दिस इज द करंट जो इस सर्किट में सप्लाई हो रही होगी, और ये कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई करी है। तो देखो भाई ध्यान से, सारे फंडे आपके क्लियर होंगे न्यूमेरिकल के थ्रू, सारे कंसेप्ट जो आपने सीखे न्यूमेरिकल के थ्रू, और यही मेरा मिशन है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाना है, अप्रोच करना सिखाना है कि कंसेप्ट को यूज कैसे करते हैं, पहचानते कैसे। इधर आ जाओ और मजा आएगा देखना। अब यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे क्या करना है, तो आप अपने दिमाग के तार एकदम खोल के बैठने वाले हैं। देखो पहले क्वेश्चन को देख लो, फिर पढ़ लो, फिर समझ लो। ओके ओके ओके, कम ऑन। उसने बोला फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो इस बैटरी से निकलेगी और इस सर्किट में जाएगी एट, पहली कंडीशन है t इक्वल टू 0 एंड दूसरी कंडीशन है t इक्वल टू इनफाइनाइट। ओ तेरी, अच्छा ऐसे बात करेगा, मतलब कुछ भी बोलेगा? नहीं कुछ नहीं बोल रहा है, वो कंडीशन बता रहा है, उसकी गलती नहीं है। उसने बोला t इक्वल टू 0 पे निकालो, जब समय 0 था जस्ट उस समय निकालो। मतलब कंडीशन क्या रही होगी, देखो भाई ऐसे समझा करो कि यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई स्विच लगा होना है ना, की लगी होगी, तो जब उसने बोला आफ्टर लॉन्ग टाइम द स्विच इज क्लोज्ड, है ना, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, एक स्विच आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहीं पे कर लेता हूँ, चलो यहीं पे कर लेता हूं, तो उससे क्या होगा, आपका फंडा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अबे यार ऐसे कर लो, ठीक है, ये की ऐसे कर लो की। तो वो पता क्या बोल रहा है, जब तक ये की को आप क्लोज नहीं करोगे, देखो इसमें से करंट आगे जाएगी ही नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट है, पूरे सर्किट में करंट नहीं जा सकती। तो उसने बोला जस्ट t इक्वल टू 0 पे बताओ जब इसको क्लोज करेंगे, जस्ट t इक्वल टू 0 पे। तो जस्ट t इक्वल टू 0 पे क्या होता था, याद करो, कैपेसिटर कैसे रिएक्ट करता है, एट दिस कंडीशन कैपेसिटर रिएक्ट करता है, कैपेसिटर को हटाएंगे जिस भी ब्रांच में होगा और उसको एक शॉर्ट सर्किट कंडीशन से रिप्लेस कर देंगे, एक वायर से रिप्लेस कर देंगे। याद करो कंसेप्ट में बताया था मैंने अभी, पहले इसका आंसर करेंगे फिर इसका करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलो तो ये कंडीशन क्लियर हुई। अब जैसे आपने की को जस्ट क्लोज किया, मतलब इस समय जस्ट t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर दोनों का है, ये रहा, तो कैपेसिटर को हटाओ और यहाँ पे इसको डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट बनेगा। इसको भी हटाओ, इसको भी डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर देंगे यहां से लेके यहां तक, और ये तो आगे है ही। तो आप देख सकते हो ये सर्किट बचा। अब आप करंट निकाल सकते हो इस सर्किट में। अब इसमें करंट निकालने के लिए याद करो वो जमाना जब, देखो करंट निकालने के लिए तो आपको ऑब्वियसली I इक्वल टू V बाई R निकालना है, और अगर R बहुत सारे हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालते हैं वैसे रेजिस्टेंस का भी निकालते हैं। कैपेसिटर में जो सीरीज है, रेजिस्टेंस में वो पैरेलल है, मतलब पैरेलल का रिजल्ट देता है, ठीक है। कैपेसिटर में जो पैरेलल से रिजल्ट मिलता है, रेजिस्टेंस में वो सीरीज से मिल जाता है, बस इतना ही तो याद रखना है। अब क्या करेंगे सर, बैटरी का पोटेंशियल तो ये रहा, तो हम लिखेंगे I इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट मेन है यहाँ पे, कैसे निकालते हैं, मतलब इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन बन चुका है अब इस समय, आप गलती मत करना इसमें, ठीक है। तो ये जब करंट यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर कुछ करंट इधर आएगी, फिर कुछ करंट इधर जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये जो लास्ट का वायर है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और ये यहाँ पे कनेक्ट है एज वेल एज यहाँ पे कनेक्ट है। तो याद करो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जब भी कोई ऐसा कंडक्टिंग वायर हो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ना कैपेसिटर ना रजिस्टर, ये एक शॉर्ट सर्किट कंडीशन है। जिन दो पॉइंट पे कनेक्ट होगा, लेट्स सी यहाँ पे और लेट्स सी यहाँ पर, उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो इसका पोटेंशियल V, इसका V, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाएगा। मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अक्रॉस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो उनका डिफरेंस 0, तो V 0 तो I भी 0, उसमें करंट नहीं जाएगी। तो अगर इसमें करंट जाएगी ही नहीं तो इस वायर की वजह से ये नेगलेक्ट हो जाएगा। देख लो आप, हो गया नेगलेक्ट, ठीक है, इसको रिमूव कर दो यहां से। सिमिलरली अभी भी देखो, ये वायर यहां तक बढ़ गया, ठीक है, ये वायर डायरेक्ट इसके अक्रॉस है, तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम इसके इक्वल ही होगा। मतलब ये वायर डायरेक्ट इसके अक्रॉस भी है, तो इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसको भी आप हटा सकते हो। बात समझ में आई, शॉर्ट सर्किट कंडीशन बन रही है। अब ये सर्किट बचा फाइनली, तो जितनी भी करंट बैटरी से निकलेगी इस 2R में को होते हुए, इस वायर में को होते हुए डायरेक्ट बैटरी में वापस चली जाएगी। तो यहां पे इस कंडीशन में जो करंट आएगी V इक्वल टू, केवल 2R बचा है तो 2R, दिस इज द आंसर। सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। देखो ये कंडक्टिंग वायर वाला सेम पोटेंशियल मेथड यूज हो गया जो मैंने कैपेसिटर में आपको सिखाया था। तो कैपेसिटर हो या रजिस्टर हो, फंडा तो सेम ही नहीं रहेगा। यस 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 एंड यस। अब वापस आते हैं, वापस क्या करने का सर, वापस क्या करने का, अब आते हैं हम t इक्वल टू इन्फिनिटी। और याद करो जब आप बात कर रहे थे एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये तो लॉन्ग टाइम आफ्टर का टाइम है, मतलब ये तो स्टडी स्टेट कंडीशन है। और इस कंडीशन में जो कैपेसिटर होती है वो तो ओपन सर्किट की तरह काम करती है,
मतलब जहां जहां पे कैपेसिटर है उसको ओपन कर दो, उस ब्रांच को वहां से तोड़ दो, कट कर दो, ब्रेक कर दो उसको, ठीक है। जहां जहां पे कैपेसिटर थे याद करो, यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस था, यस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, एक कैपेसिटर था C1, यस, और यहाँ पे एक कैपेसिटर था, बिल्कुल था, है ना। ऑप्शन आपने समझ लिया होगा पहला केस, ये R, ये C1, ये C2। देखो इस कंडीशन में अगर करंट चाहते हो सर्किट में तो आपने क्या करना है बॉस, C1 किसकी तरह काम करेगी, ओपन सर्किट, तो इसको हटाओ और इसको ब्रेक करो, इसको हटाओ और इसको ब्रेक करो, क्योंकि लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है। तो जो भी करंट यहां से आएगी देखो इसमें तो जाएगी, लेकिन इसमें नहीं जाएगी क्योंकि ओपन सर्किट है, करंट नहीं जा पाएगी, इधर तो वैसे भी नहीं जा पाएगी। तो ये इसके बाद ये पूरा सर्किट बेकार हो गया, ठीक है, क्योंकि इस वाले रेजिस्टेंस में करंट जाएगी ही नहीं, तो इसमें आप हटा सकते हो, इसमें कोई करंट यहां से नहीं जाएगी, तो सारी करंट यहां से निकलेगी और डायरेक्ट इसके थ्रू वापस आ जाएगी। तो इस केस में जो करंट आएगी वो आएगी V बाई आर इक्वलेंट उसका, तो I इक्वल टू आ जाएगी आपकी V बाई आर इक्वलेंट। क्या देखो अब की बार 2R भी है और प्लस ये भी है, क्योंकि इसमें जो करंट जा रही है वही इसमें भी जा रही है ना बॉस, ठीक है। तो दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, सीरीज में ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट। मैंने बोला था ना कैपेसिटर के अपोजिट होते हैं, ठीक है, 3R। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, दैट इज V बाय 3R। तो भाई एप्लीकेशन कैसे करना है, ये कंडीशन अप्लाई कैसे करनी है वो मैंने आपको सिखाया है। होप सो आपने इसको एंजॉय करा होगा, आपको बात पता चली होगी किस तरीके से यूज करना है। और भी बहुत डिफरेंट टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन करेंगे, बट जब मैं रेजिस्टेंस आपको सिखाऊंगा ना, KVL KCL, वहां पे ज्यादा मजा आएगा आपको करने में, अदरवाइज यहाँ फंस जाओगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपका इसका करा रहा हूँ, ठीक है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे बनने वाला है आपके वास्ते। ओके गाइस, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और आज के इस कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कंसेप्ट भी सिखा दिया मैंने आपको कैसे अप्लाई करना है, और मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आप जाके आप कर सकते हो। वैसे डेटा चेंज करके जो PYQs वगैरह में आए होंगे उनको भी आप जाके सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अभी चूंकि आपको KVL नहीं आता है, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं, तो ये कैपेसिटर वाला सेम कंसेप्ट फिर से मैं रेजिस्टेंस जब हम पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, वहां फिर यूज करूंगा सेम कंसेप्ट। KVL सिखाने के बाद तो आपके फंडे ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर कैटेगरी जो हमने सीखी है उसको यूज कैसे करते हैं वो मैंने सिखा दिया है। तो दिस इज द क्वेश्चन, आप जल्दी से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। उसने बोला एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड इज सडनली कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, जैसे कि मैंने डायग्राम भी बना दिया, आप यहां देख भी पा रहे होंगे, थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। अच्छी बात है। तो दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग, यस चार्जिंग, क्योंकि आपने कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के साथ किसी बैटरी से कनेक्ट किया है, और जब हम बैटरी को किसी कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हो तो चार्जिंग का केस होता है, बैटरी को हटाते हैं तो डिस्चार्जिंग का केस होता है। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कि चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग। तो भाई कैपेसिटर को कनेक्ट किया है बैटरी के साथ तो चार्जिंग है। ओके, द टाइम टेकन फॉर द कैपेसिटर टू बी चार्ज्ड टू 50 वोल्ट, वो टाइम बताओ की को क्लोज करने के बाद, वो टाइम बताओ जब कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल हो जाएगा वो 50 वोल्ट हो जाएगा, मतलब 50 वोल्ट तक वो चार्ज हो जाएगी। द टाइम टेकन फॉर द कैपेसिटर टू बी चार्ज टू गेट 50 वोल्ट, वो टाइम बताना है। यहां पर आपको अगर आपको जरूरत पड़ेगी ln ऑफ 2, नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू 0.69 दे रखी है, वैसे तो याद भी होता है, तो टाइम निकालना है। तो देखो भाई, जैसे जैसे यहां से ये चार्ज सप्लाई करेगी बैटरी इसको, तो ये ग्रोथ हो रहा है, मतलब चार्जिंग का केस है। तो याद करो, अच्छा Q इक्वल टू होता था Q नॉट 1 माइनस e की पावर t माइनस बाई टाउ, ये होता था ना फॉर्मूला। बट चूंकि चार्ज तो हमें पता नहीं है, बट उसने दे रखा बैटरी का इनिशियल पोटेंशियल है 100 वोल्ट, और ये कितने चार्ज तक जा रहा है, इनिशियल इस पे वोल्टेज इतना था, मैक्सिमम जो था, और कितने तक ये वोल्टेज इसको दे रहा है, तो 50 वोल्ट तक दे रहा है सर। तो हम वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब V इक्वल टू V नॉट 1 माइनस e की पावर t बाय टाउ। तो आफ्टर सम टाइम जो वोल्टेज उसको दे चुका है वो कितना दे चुका है, 50, इनिशियल कितना था 100, देख लो 100 है, ठीक है। 1 माइनस e की पावर माइनस t निकालना है, और टाउ आप निकाल सकते हो कहां से सर, तो ये होता है RC, तो टाउ आ जाएगा R कितना है 100, C कितना है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड है तो -6 ले लो ना, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴, ये टाउ की वैल्यू आ गई, इजी हो गया, ठीक है। यहां से कैंसिल करो तो 1 इक्वल टू 1/2 आएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस t निकालना है, और नीचे आपका इसको टाउ ही रखो अभी फिलहाल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये 2, नो दिस इज 2, ये 50 से कैंसिल हो तो 2, तो ये 1/2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ, बाद में वैल्यू पुट करेंगे टाउ की, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर, इसको प्लस बनाने के लिए, तो e की पावर माइनस t बाई टाउ, और इधर आएगा 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। Okay, so finally now you can see कि ये सर बन गया t बाई टाउ इक्वल टू 1/2। इसको अगर प्लस बनाना है इसकी पावर को तो उसको रिवर्स कर लो, तो ये हो जाएगा t बाई टाउ, जब रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा 2। और अब देखो ये e की पावर में है,
ठीक है, तो e की पावर में है तो हम क्या करेंगे, ln अगर हम दोनों साइड का नेचुरल लॉग लेते हैं तो ये e यहां से हट जाएगा, यहां केवल बचेगा t बाई टाउ, और ये e इधर जाके ln फंक्शन इसको बना देता है, नेचुरल लॉग बना देता है, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। तो हमें तो t चाहिए था, तो t आ गया टाउ इंटू ln ऑफ 2, और t की वैल्यू आ जाएगी, टाउ की वैल्यू आप निकाल चुके हो 10⁻⁻4 इंटू ln की वैल्यू 0.693, तो टाइम आ गया 0.693 इंटू 10⁻⁻4 इतने सेकेंड। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इतने सेकंड, ठीक है जी, इतने सेकंड टाइम उसको लगेगा ऐसा करने में, इतने सेकंड का टाइम उसको लगेगा ऐसा करने में। तो ये वाला फॉर्मूला वाला टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है। तो दोस्तों वैसे तो इसमें और भी मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं अभी केवीएल आपने नहीं सीखा है, तो दैट्स व्हाई हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में कवर अप कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट ये बेसिक कंसेप्ट जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज करेंगे, कैपेसिटर वाले कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी अगर इतनी सारी चीजें आपको आती हैं अच्छे से। ये कंसेप्ट अगर आपको अप्लाई करना आ गया कि टी जीरो पे क्या हो रहा है, टी इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो मजा आ जाएगा। तो एंजॉय करना है इसको मस्त तरीके से। इसका एप्लीकेशन सीखने के बाद न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करने हैं आपने, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। मैं हमेशा 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 बोलता हूँ, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना हमेशा बोलता हूँ, और इनका रिविजन करना है, नोट्स बनाने हैं अच्छे तरीके से। मिलेंगे ऑसम से नेक्स्ट लेक्चर में मस्त तरीके से, ऑसम से एक कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।